हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश चंद शर्मा। हमारा पिछला वीडियो डिप्लोमा कोर्स कोड 2008 के प्रैक्टिकल नंबर 1 में वायरिंग रॉ मटेरियल पर आधारित था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वायर एंड केबल्स। यहाँ क्वेश्चन ये बनता है, वायर और केबल से आप क्या समझते हैं। वायर एक सिंगल कंडक्टर होता है जिसका मटेरियल मोस्टली कॉपर या एल्यूमिनियम होगा। जब हम इस कंडक्टर के ऊपर पीवीसी का इंसुलेशन दे देते हैं तो ये इंसुलेटेड वायर बन जाता है। ऐसे दो या दो से अधिक इंसुलेटेड वायर को यदि किसी एक तीसरे इंसुलेशन में डाल दिया जाए तो यह अनआर्मर्ड केबल बन जाती है। यदि अनआर्मर्ड केबल पर जीआई की स्ट्रिप से आर्मरिंग कर दी जाए तो यह आर्मर्ड केबल बन जाती है। इस प्रकार वायर, केबल और आर्मर्ड केबल, इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाने के लिए अब मैं आपको केबल और वायर के कंस्ट्रक्शन का एक फिगर दिखाता हूं और इससे समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए फिगर नंबर 1, मल्टी स्टैंड वायर दिखाया हुआ है। यह मल्टी स्टैंड का मतलब है इस वायर का जो कंडक्टर होगा वो सिंगल पीस ना होके कई सारे पीस से मिलके एक कंडक्टर बना होगा, या यूं कह सकते हैं बारीक बारीक कई कंडक्टर मिलके एक कंडक्टर को बनाते हैं, उसको मल्टी स्टैंड कहेंगे। तो इस वायर का पूरा नाम हो जाता है पीवीसी कॉपर वायर मल्टी स्टैंड। फिगर नंबर 2 को देखिए, यहाँ जो कंडक्टर दिखाया हुआ है वह सॉलिड शेप में है, केवल सिंगल पीस है, एक पीस में कंडक्टर है, इंसुलेशन पीवीसी का है, अतः हम इसको बोल सकते हैं पीवीसी कॉपर वायर सॉलिड स्टैंड। इसके बाद तीसरा फिगर देखिए, यहाँ एक अनआर्मर्ड केबल को दिखाया हुआ है। यहाँ 3 कंडक्टर इंडिविजुअली इंसुलेटेड है और वो इंसुलेटेड कंडक्टर एक चौथे इंसुलेशन में पड़े हुए हैं। इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं ये 3 कोर का सॉलिड स्टैंड शेप में एल्यूमिनियम कंडक्टर का अनआर्मर्ड केबल है। इस केबल का फुल स्पेसिफिकेशन बनेगा 3 कोर एल्यूमिनियम अनआर्मर्ड केबल सॉलिड स्टैंड कंडक्टर। इस तरह से चौथा फिगर देखिए, इसमें एक आर्मर्ड केबल को दिखाया हुआ है। एक आर्मर्ड केबल 2 कोर में है, दूसरी आर्मर्ड केबल 3.5 3.5 कोर में है। यहाँ कोर का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ। ऊपर वाली केबल में 2 कोर है, कंडक्टर कॉपर का मल्टी स्टैंड शेप में है, और नीचे वाली केबल में देखिए 3.5 कोर से मतलब है इसके 3 कोर में एक ब्लू कोर, दूसरा येलो कोर, तीसरा रेड कोर, और जिसको मैं हाफ कोर बोल रहा हूँ ये ब्लैक कलर में है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया बाकी 3 कोर के मुकाबले आधा है। इस तरह से 3.5 कोर की केबल है। केबल का मेन पार्ट कंडक्टर है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, दोनों कंडक्टर मल्टी स्टैंड शेप में है। फर्क ये है, नीचे वाली केबल एल्यूमिनियम कंडक्टर है, ऊपर वाली केबल में कॉपर कंडक्टर है। कोर के हिसाब से देखें तो ऊपर की केबल 2 कोर की है, नीचे वाली 3.5 कोर की है। दोनों इंडिविजुअली इंसुलेटेड दोनों कोर एक जैकेट में पड़ी हुई है। ये पीवीसी का इसके ऊपर इंसुलेशन है दोनों कोर के ऊपर। इधर ये देखिए 3.5 कोर के ऊपर इंसुलेशन है। इस इंसुलेशन के ऊपर ये जीआई की आर्मरिंग है, ये स्ट्रिप शेप में आर्मरिंग हुई पड़ी है, यहाँ वायर की शेप में आर्मरिंग हुई पड़ी है। अब इस आर्मर के ऊपर भी एक पीवीसी का इंसुलेशन है, देखिए दोनों केबल में ये पीवीसी का इंसुलेशन है। आशा है आप वायर का सॉलिड शेप में होना, वायर का मल्टी शेप में होना, अनआर्मर्ड केबल और आर्मर्ड केबल को समझ गए होंगे। अब मैं आपको मेरा एक डेमोन्स्ट्रेशन बोर्ड दिखा रहा हूं जिसमें कई प्रकार के वायर और केबल्स को दिखाया गया है। मैं यहाँ केवल कुछ एक वायर और केबल के आपको लगभग कीमत बताऊंगा, उसके मायने ये होंगे वो वायर या केबल अभी आपको डोमेस्टिक वायरिंग में या इस लैब में प्रैक्टिकल करते वक्त काम आएंगे। बाकी मैं संक्षिप्त विवरण सभी वायर और केबल का आपको देने वाला हूँ। अब नंबर 1 कॉलम पे देखते हैं इस बोर्ड में। इस कॉलम में दिखाया हुआ है आर्मर्ड केबल। फर्स्ट कॉलम को मैं जूम करके दिखा रहा हूँ।
कॉलम का टाइटल देखिए, पीवीसी आर्मर्ड केबल 1100 वोल्टेज ग्रेड। या 1100 वोल्टेज ग्रेड से मतलब ये है, इन केबलों में यदि 1100 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज दी जाएगी तो इस केबल को काम में लिया हुआ इंसुलेशन क्रैक हो जाएगा, अतः यह इसकी वोल्टेज ग्रेड होगी। अब हम देखते हैं नंबर 1 वाली केबल को। इस केबल का रेटिंग देखिए, 2 कोर 6 स्क्वायर mm एल्यूमिनियम सॉलिड स्टैंड। इसका मतलब ये हुआ, इस केबल में 2 कोर हैं, देखिए रेड और ब्लैक। प्रत्येक कोर का क्रॉस सेक्शन एरिया 6 स्क्वायर mm है। एल्यूमिनियम का इसमें कंडक्टर है जो सॉलिड शेप में है। यह केबल हमारे घरों में सर्विस लाइन से मीटर तक सप्लाई देने के काम आने वाली केबल है। इसकी कीमत होगी 30 रुपए रनिंग मीटर। अब दूसरी केबल पे आते हैं। यहाँ जो आर्मर्ड केबल दिखाई हुई है वो 3 कोर की है। प्रत्येक कोर का क्रॉस सेक्शन एरिया 1.5 स्क्वायर mm है। कंडक्टर कॉपर है जो सॉलिड स्टैंड शेप में है, ये आपको दिखाई दे रहा है। तीसरी केबल देखिए, 4 कोर 10 स्क्वायर mm एल्यूमिनियम सॉलिड स्टैंड। इसमें 4 कोर हैं, प्रत्येक कोर 10 mm स्क्वायर की है। एल्यूमिनियम का कंडक्टर है, सॉलिड शेप में है। इस तरह की केबल भी हम जिन घरों में 3 फेज का कनेक्शन है वहां सर्विस लाइन से मीटर तक सप्लाई देने के लिए काम में ले सकते हैं। इस केबल की कीमत लगभग 10 स्क्वायर mm वाली 4 कोर केबल होगी 100 रुपए मीटर के आसपास। नेक्स्ट केबल आ रही है, वही 4 कोर है लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया 16 स्क्वायर mm है। कंडक्टर एल्यूमिनियम है, मल्टी स्टैंड शेप में एल्यूमिनियम कंडक्टर मिलेगा। नेक्स्ट केबल देखिए, 3.5 कोर है, 35 स्क्वायर mm प्रत्येक कोर है। एल्यूमिनियम का कंडक्टर है, मल्टी स्टैंड शेप में कंडक्टर है। इसके न्यूट्रल की जो कोर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 16 स्क्वायर mm है, जो लगभग बाकी 3 कोर के आधा है। इस तरह से यह कॉलम हो गया आपका आर्मर्ड केबल के बारे में। नेक्स्ट कॉलम पे हम चलते हैं। यहाँ इस टाइम रेड बॉक्स में आपको दिखाया हुआ है अनआर्मर्ड केबल। मैं इस कॉलम को भी जूम करके दिखाता हूँ। मेन टाइटल इसका है, देखिए पीवीसी अनआर्मर्ड केबल 1100 वोल्टेज ग्रेड। नंबर 1 केबल को लेते हैं। 2 कोर हैं, 6 स्क्वायर mm इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। एल्यूमिनियम का कंडक्टर है, सॉलिड स्टैंड शेप में है। पहले यह केबल सर्विस लाइन से मीटर तक सप्लाई करने के काम आती थी, आजकल इसकी जगह आर्मर्ड केबल ने ले ली है। नेक्स्ट केबल देखिए, अनआर्मर्ड में ही 3 कोर 1 स्क्वायर mm कॉपर कंडक्टर है, मल्टी स्टैंड शेप में कंडक्टर है। इस तरह की केबल हमारे फ्रिज कूलर एसी में सप्लाई देने के काम आती है। लोड के अकॉर्डिंग केबल के कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया प्लस माइनस हो सकता है। इस केबल की जो यहाँ दिखाई हुई है इसकी कीमत होगी लगभग 30 रुपए मीटर। नेक्स्ट केबल है 3 कोर 1.5 स्क्वायर mm इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। कॉपर कंडक्टर है, मल्टी स्टैंड शेप में है। फ्लैट शेप की केबल है, समरसेबल को सप्लाई देने के काम आ सकती है। नेक्स्ट केबल है, ये 6 कोर में केबल है। प्रत्येक कोर 1.5 स्क्वायर mm है। कॉपर का सॉलिड स्टैंड इसमें कंडक्टर है। इसको कंट्रोल केबल भी बोलते हैं। लास्ट केबल देखिए, 4 कोर है, 4 mm स्क्वायर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। कॉपर कंडक्टर है, मल्टी स्टैंड शेप में सारा कंडक्टर है। इस तरह से ये अनआर्मर्ड केबल हो गई है। अब मैं नेक्स्ट चलता हूं। देखिए इस टाइम रेड बॉक्स में आपको दिखाया जा रहा है, मैं जूम करके दिखाता हूं। इसको बोलेंगे मल्टी स्टैंड वायर। या मल्टी स्टैंड वायर का मतलब आप समझ ही गए होंगे, जैसा मैंने पहले बताया है। नंबर 1 वायर को देखिए, इसका स्पेसिफिकेशन देखते हैं। पीवीसी कॉपर वायर 0.75 स्क्वायर mm। आप समझ गए होंगे, पीवीसी इसका इंसुलेशन है, कॉपर इसका कंडक्टर है और उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया 0.75 स्क्वायर mm है। घरों की वायरिंग में इस वायर को हम काम में लेते हैं। इस वायर की कीमत लगभग 450 रुपए पर रोल होगी। एक रोल में 100 मीटर के लगभग
वायर मिलेगा। नेक्स्ट वायर देखिए, केवल स्क्वायर एमएम का चेंज है। पहले 0.75 स्क्वायर एमएम था, ये वायर 1 स्क्वायर एमएम है। इस वायर को भी डोमेस्टिक वायरिंग में काम में लेते हैं। इसकी रेट लगभग 650 रुपए पर रोल होगी। नेक्स्ट वायर देखिए, यहाँ भी क्रॉस सेक्शन चेंज है। जैसे जैसे आपके वायरिंग में लोड बढ़ता जाएगा, वायर के कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता चला जाएगा। यहाँ 1.5 स्क्वायर एमएम का वायर दिखाया गया है। इसकी कीमत लगभग होगी 800 रुपए प्रति क्वाइल या प्रति रोल कह सकते हैं। नेक्स्ट वायर आ रहा है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 2.5 स्क्वायर एमएम है। घर की वायरिंग में पावर सर्किट चलते हैं तो इस वायर का हम यूज करते हैं। यह वायर होगा लगभग 1400 रुपए पर क्वाइल। नेक्स्ट वायर देखिए, यहाँ कॉपर कंडक्टर है, मल्टी स्टैंड कंडक्टर है। क्रॉस सेक्शन एरिया 4 स्क्वायर एमएम है। इस वायर की कीमत होगी लगभग 2000 रुपए एक रोल का। यह भी पावर सर्किट या मेन सर्किट डालने के काम आने वाला वायर है। इस तरह से मैंने आपको मल्टी स्टैंड वायर दिखाए। अब नेक्स्ट चलते हैं, रेड बॉक्स को देखिए, सॉलिड स्टैंड वायर 650/1100 वोल्टेज ग्रेड। आजकल सॉलिड स्टैंड वायर प्रचलन में नहीं है, इसलिए मैं केवल आपको एक सॉलिड स्टैंड वायर की डिटेल दे रहा हूं। देखिए, पीवीसी एल्यूमिनियम वायर 1.5 स्क्वायर एमएम। पीवीसी इसका इंसुलेशन है, 1.5 स्क्वायर एमएम इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, एल्यूमिनियम कंडक्टर है। इसी तरह से ये कुछ सॉलिड स्टैंड वायर हैं। लास्ट में इसी सॉलिड स्टैंड के कॉलम में मैंने एक ACSR वेसल कंडक्टर भी लगा रखा है, जो आपके घरों के सामने से ओवरहेड लाइनें जाती हैं, उसमें जो कंडक्टर काम में लेते हैं। वायर का नाम और डिटेल बताने के लिए मैंने इस जगह डिस्प्ले में इसको लगाया हुआ है। ACSR की फुल फॉर्म है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, मतलब इसमें एक स्टील का बीच में वायर है जिसके चारों तरफ एल्यूमिनियम का कंडक्टर लपेटा हुआ है। इस तरह से ये सब सॉलिड स्टैंड वायर हैं। एक वायर जो फर्स्ट नंबर था उसकी लगभग कीमत आपको बता देता हूं। यह एल्यूमिनियम वायर पीवीसी इंसुलेशन में 1.5 स्क्वायर एमएम लगभग 300 रुपए का एक रोल आएगा। अब हम नेक्स्ट वायर पे चलते हैं। देखिए, अब आपको जो रेड बॉक्स में दिखाया जा रहा है वह सुपर एनामल्ड वाइंडिंग वायर है। जूम करके आपको दिखा रहा हूं। ये कॉपर या एल्यूमिनियम के कंडक्टर पर इनामल की कोटिंग किए हुए वायर होते हैं। आपके मोटर, ट्रांसफार्मर, ट्यूबलाइट, चौक वगैरह इसी तरह के वायर से वाइंड किए जाते हैं। मार्केट में यह वायर डायमीटर के हिसाब से मिलता है। पहले यह वायर स्टैंडर्ड वायर गेज के नंबर के हिसाब से भी मार्केट में मिलते थे। अब नेक्स्ट वायर पे आपको लेके चलता हूं। नेक्स्ट कॉलम में कुछ मल्टीपर्पज से वायर हैं जो हमारे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या डोमेस्टिक वायरिंग में भी काम आ जाते हैं। जूम करके दिखा रहा हूं आपको। यह देखिए, इस वायर को बोलते हैं, जो फर्स्ट नंबर पे लगा हुआ है, पीवीसी फ्लेक्सिबल वायर ट्विन ट्विस्ट 2376। 2376 का मतलब है इसमें 76 स्टैंडर्ड वायर गेज के 23 वायर मिलेंगे। आजकल इसकी जगह mm स्क्वायर भी हम लिख के आपको मार्केट में वायर मिलेगा। जैसे आपने पीवीसी फ्लेक्सिबल वायर ट्विन ट्विस्ट 1 mm स्क्वायर, तो आपको 1 mm स्क्वायर का प्रत्येक कोर, इसमें दोनों में से दोनों कोर 1-1 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शन के मिलेंगे। ट्विन ट्विस्ट के बाद नेक्स्ट वायर देखिए, पीवीसी फ्लेक्सिबल फ्लैट कॉपर वायर, 2 कोर का एक फ्लैट केबल है। छोटे छोटे इलेक्ट्रिक डिवाइस को सप्लाई देने के काम आने वाली लीड है। इस लीड की डिटेल भी देखिए। स्टैंडर्ड वायर गेज के हिसाब से डाला हुआ है। 14 क्षेत्र गेज के 14 वायर होंगे प्रत्येक कोर में। नेक्स्ट केबल देखिए, टेलीफोन केबल इंडोर 4 पेयर। जब घरों में हम इंडोर टेलीफोन की लाइनिंग करेंगे, वायरिंग करेंगे, तो इस तरह की केबल काम में लेते हैं। यह 4 पेयर के लिए केबल है। नेक्स्ट केबल देखिए, कोएक्सियल केबल, रेटिंग है RG6। टीवी एंटीना के लिए या डिश के लिए इस केबल की वायरिंग करते हैं।
नेक्स्ट वायर देखिए, पीवीसी टिंड कॉपर वायर 125। पीवीसी इसका इंसुलेशन है, कॉपर कंडक्टर है, उस कॉपर को टिन किया हुआ है और उस का क्रॉस सेक्शन एरिया है, या यूं कह सकते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज के हिसाब से इसकी डिटेल दी हुई है। 25 स्टैंडर्ड गेज का एक कंडक्टर इस वायर में है। यह देखिए लास्ट में एक रिबन केबल दिखाई हुई है 10 कोर की। टीवी कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को सप्लाई देने में या कनेक्शन करने में इस तरह की केबल को काम में लेते हैं। इस तरह से मैंने आज आपको कुछ वायर केबल्स के बारे में बताया। आशा है आप वायर केबल, अनआर्मर्ड केबल, आर्मर्ड केबल के बारे में समझ गए होंगे। अगले वीडियो में डोमेस्टिक एसेसरीज के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।